नमस्ते दोस्तों। पता है, हम सबके अंदर ना एक बहुत ही कमाल की एक जादुई शक्ति छुपी हुई है। तो आज हम उसी शक्ति को खोजने के एक प्यारे से सफर पर चलेंगे। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि हमारे सपने तो आसमान जितने ऊंचे हैं, पर हम जमीन पर बहुत छोटे से खड़े हैं? ऐसा होता है ना? और यकीन मानिए, ऐसा सोचने वाले हम अकेले नहीं हैं। चलिए, मैं आपको रवि से मिलवाती हूँ। रवि को भी बिल्कुल ऐसा ही लगता है। वो क्या सोचते हैं पता है? अरे मैं तो एक मामूली सा इंसान हूँ, ये बड़े बड़े सपने मेरे लिए थोड़े हैं। हम में से कई लोग कभी ना कभी ऐसा ही सोचते हैं। देखिए, ये जो सोच है ना, ये एक भारी से पत्थर की तरह है जो हमारे पैर में बंधा हो। ये हमें आगे ही नहीं बढ़ने देती। ये हमें यकीन दिलाती है कि हम कमज़ोर हैं और हम अपनी किस्मत नहीं बदल सकते। लेकिन यहीं पर एक जादू होता है, एक नई सोच का जादू। ये बस एक छोटा सा बदलाव है अपने आप को देखने का नजरिया बदलने का। मैं हालात का शिकार नहीं, मैं अपनी जिंदगी का निर्माता हूं। इस बात को ना जरा दिल से महसूस कीजिए कि आप मामूली नहीं हैं। अरे वही शक्ति जो सूरज, चांद, सितारों को चलाती है, वो आपके अंदर है, हर एक इंसान के अंदर। तो चलें अब कुछ ऐसी सच्ची कहानियां सुनते हैं हमारे ही देश के लोगों की, जिन्होंने अपनी इस अंदर की शक्ति को पहचाना और इस्तेमाल किया। सबसे पहले बात करते हैं हम सबके प्यारे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की। हम सब उन्हें मिसाइल मैन और जनता के राष्ट्रपति के नाम से जानते हैं, पर उनकी कहानी की शुरुआत कहां से हुई पता है? जरा सोचिए तो, एक छोटा सा बच्चा जो सुबह सुबह अखबार बेचता था, जिसके पापा एक नाव चलाते थे। उस बच्चे के लिए आसमान के सितारों और रॉकेट के सपने कितने कितने दूर होंगे, है ना? बस यहीं पर सब कुछ बदल गया। उन्होंने ये मानना ही बंद कर दिया कि वो साधारण हैं। उन्होंने ये चुना, ये फैसला किया कि वो अपनी अंदर की ताकत पर यकीन करेंगे और मेहनत के दम पर सितारों तक पहुंचेंगे। और देखिए उन्होंने क्या किया। कुछ बहुत बड़ा या मुश्किल नहीं, बस लगन से पढ़ाई की, खूब मेहनत की, गरीबी को अपनी पहचान नहीं बनने दिया और अपने सपनों को हमेशा जिंदा रखा। तो उनकी कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? यही कि हमारे सपने हमें कहीं भी, कितनी की ऊंचाई तक ले जा सकते हैं। अच्छा, अब एक और जबरदस्त कहानी सुनते हैं धीरूभाई अंबानी की। एक और ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है कि आप कहां से शुरू करते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सोच कर देखिए, एक स्कूल मास्टर का बेटा जो यमन में एक पेट्रोल पंप पर नौकरी करता था। कितनी मामूली सी शुरुआत थी, है ना? जैसे हमारे गांव या मोहल्ले का कोई भी लड़का हो। लेकिन उनके दिल में एक सवाल हमेशा रहता था, मैं क्यों नहीं? अगर कोई और कर सकता है तो मैं क्यों नहीं? और इसी छोटे से सवाल ने उन्हें अपनी किस्मत खुद लिखने की हिम्मत दी। उनकी कहानी हमें ये बताती है कि हमारी आज की गरीबी या मुश्किलें ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है। हमारा कल हमारे हाथ में है। और अब हमारी आखिरी कहानी, दर्द को ताकत में बदलने की कहानी, द फ्लाइंग सिख, मिल्खा सिंह जी की। एक पल के लिए उस बच्चे के बारे में सोचिए, जिसने देश के बंटवारे में अपने माँ बाप को अपनी आंखों के सामने खो दिया, जो अकेला रह गया, जिसे एक एक रोटी के लिए तरसना पड़ा। उनका बचपन कितना मुश्किलों भरा था, लेकिन इतने दुख के बाद भी उन्होंने एक फैसला किया। उन्होंने कहा, मैं कमजोर नहीं रहूंगा, मैं दौड़ूंगा, मैं लड़ूंगा और मैं जीतूंगा। उनकी कहानी हमें क्या सिखाती है? यही कि अगर इरादे पक्के हो ना, तो हम अपने सबसे बड़े दर्द को भी अपनी सबसे बड़ी ताकत बना सकते हैं। बस रुकना नहीं है। तो दोस्तों, इन सब कहानियों से एक बात तो साफ है ना, कि असली शक्ति कहीं बाहर नहीं, हमारे अंदर ही है। तो अब सवाल ये है कि हम अपनी इस शक्ति को जगाएं कैसे? चलिए देखते हैं पहला कदम। तो आज बस 1 मिनट के लिए रुकिए और खुद से पूछिए, मैं अपने आप को कैसा समझता हूं? एक छोटा, कमजोर इंसान या एक ऐसा इंसान जिसके अंदर पूरी दुनिया बदलने की ताकत है? तो आज एक छोटा सा काम करेंगे। बस आईने के सामने जाके खड़े हो जाइए, अपनी आंखों में देखिए और एक प्यारी सी मुस्कान के साथ खुद से कहिए, मैं शक्तिशाली हूं, मैं बड़े सपनों के लायक हूं। और हमेशा दुर्गा सर की ये प्यारी सी बात याद रखिएगा, आप सागर में एक बूंद नहीं हैं, आप एक बूंद में पूरा सागर हैं। कितनी गहरी बात है ना? तो दोस्तों, अपनी इस अंदर की शक्ति पर भरोसा रखिएगा। और हाँ, याद रखना, रोज थोड़ा थोड़ा सीखना एक दिन बड़ी सफलता दिलाता है।